बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर एम एस गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 21 है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रेडियंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है एक न्यू कैनवस लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से जी की बटन जो है या जी की जो है वो प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये ग्रेडियंट आ रहा है। ठीक है, वरना यहाँ से भी लेके सिलेक्ट कर सकते हैं आप पेंट बकेट और ग्रेडियंट टूल। ठीक है, ग्रेडियंट टूल जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पर एक प्लस का साइन बना हुआ आ जाएगा। अब ग्रेडियंट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अपने यूनिवर्स में कोई भी चीज देखें, ठीक है, तो वो कभी भी आपको प्योर कलर इवन या सिंगल कलर में नहीं दिखेगी। उसके अंदर किसी न किसी कलर का मिक्सचर जरूर होगा, एक से ज्यादा कलर, दो कलर, तीन कलर्स, लेकिन वहां पे मिक्सचर आपके जरूर होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वहां पे लाइटनिंग जो है वो उसकी डिफरेंट शेड्स के ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम ग्रेडियंट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग क्लासेस के अंदर आपको बताया था कि कलर्स क्या होते हैं, ठीक है, शेड्स क्या होते हैं, टिंट्स क्या होते हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप अपने स्टार्टिंग की फोटोशॉप की क्लास जरूर देखिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो यहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब डिजाइन कर रहे होते हैं 3D में, तो हम वहां पर देखते हैं कि हमारी लाइट किस तरफ से आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जब लाइट पड़ेगी तो सिंपल कलर तो नहीं होगा, क्योंकि हर इफेक्ट जो हमारे लाइट के वो अलग अलग आपके पास होते हैं। जो करीब ऑब्जेक्ट होता है उस पर ज्यादा आता है लाइट, और जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पर कम आता है। तो ग्रेडियंट जो है वो इसी तरीके से आपके पास डिजाइन होते हैं या जनरेट होते हैं। वो किस तरह से होते हैं, कैसे करते हैं, आइए हम वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे ही आप लोग ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक तो प्लस का साइन आपके कर्सर पे बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट एक ग्रेडियंट सिलेक्टेड है। ठीक है, जो आपके पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कॉम्बिनेशन से बना है, यानी कि ये दो कलर्स। यहाँ पे आप जो भी कलर्स, अभी ब्लैक और रेड हमारा सिलेक्टेड है तो ब्लैक एंड रेड के हिसाब से बना के दे रहा है वो। अगर आप यहाँ से येलो और रेड लेंगे तो वो येलो और रेड के हिसाब से आपको यहाँ पर ग्रेडियंट शो कराएगा। अच्छा, अब ये ग्रेडियंट अप्लाई कैसे होते हैं? यहाँ पर आपको 5 टैब्स दी हुई हैं ग्रेडियंट्स की। सबसे पहले आपके पास आ रहा है लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, उसके बाद रेडियल ग्रेडियंट, फिर एंगल ग्रेडियंट, फिर रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट एंड आखिर में डायमंड ग्रेडियंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आपके पास लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट को जब भी हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा किसी भी ग्रेडियंट को पढ़ेंगे हम यहाँ पर हमेशा न्यू लेयर पे काम करेंगे ताकि हम उसके डिफरेंस को देख सकें। अच्छा, यहाँ पर हमने यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट सबसे पहले लिया है। ठीक है, और जैसे ही मैं इसके यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपका सेंटर पॉइंट ये बन गया, और जहां तक आप इसको लेकर जाएंगे वो आपका लास्ट पॉइंट या आपका एंडिंग पॉइंट होगा या आपका रेडियस होगा। जैसे इसको मैं स्किप करूंगा अपने क्लिक को तो ऑटोमेटिक आपके पास ये लीनियर यहाँ पे ग्रेडियंट्स जनरेट कर देंगे। अब उसके अलावा आप यहाँ पर इसको अपनी मर्जी से जिस तरफ से भी चाहेंगे वहां पर आप उस ग्रेडियंट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ रहा है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट में जब मैं इसको अप्लाई करूंगा, या मैं एक और लेयर ले लेता हूँ, ठीक है, और ये लेयर को मैं हाइड कर रहा हूँ। अब रेडियल ग्रेडियंट के अंदर मैं जब इसको अप्लाई करूंगा तो आपके पास ये इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, छोटा अगर मैं ड्रैग करूंगा तो इसके हिसाब से आपके पास यहाँ पर ये एक पॉइंट जनरेट कर देगा, और ज्यादा आगे तक लेके जाऊंगा तो वो इस तरीके से आपको इफेक्ट देगा। सही। देन आपके पास यहाँ पर मैं एक और लेयर ले रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद अब था हमारी थर्ड जो है वो कौन सी है? एंगल ग्रेडियंट। एंगल ग्रेडियंट क्या है? जब मैं इसको इस तरह अप्लाई करूंगा या इसको मैं इस तरह अप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या करेगा, ये 360 डिग्री में चलता है, यानी यहां से शुरू करेगा आपके कलर्स को और पूरे 360 डिग्री में यहाँ पर आपके आके अप्लाई करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है, इस सिलेक्शन मैंने की, इस सिलेक्शन करने के बाद इसके अंदर मैं अगर ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ तो ये देखिएगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट की इसने ग्रेडियंट अप्लाई करना और 360 डिग्री में आकर यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई कर दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और लेयर लेते हैं हम। इस लेयर के ऊपर हमने लेना है अपना रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। सही है, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट क्या करेगा, आपके पास आपके इमेज को रिपीट करेगा। यानी कि अगर मैं इसको इस हिसाब से बनाऊंगा तो पहले ग्रीन रेड दिखाएगा, फिर येलो दिखाएगा, फिर रेड दिखाएगा, और इस तरीके से आपके पास ये दो कलर्स को आपके मर्ज करके 3 कलर्स के अंदर अप्लाई करके दिखाएगा, जैसे रेड, येलो और दोबारा रेड। सही, यानी कि आपके पास ये रिपीट करेगा आपके ग्रेडियंट को, यानी कि रेड
फिर येलो, दोबारा रेड। ठीक है। देन आपके पास मैं एक और न्यू लेयर ले रहा हूँ, और इसके अंदर मैं ले रहा हूँ यहाँ से डायमंड ग्रेडियंट। अब डायमंड ग्रेडियंट आपके पास इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है। यानी कि कोई आपने इस तरह का कोई इफेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपके शेड्स में अप्लाई करेगा। सही। देन यहाँ पर मैं एक और न्यू लेयर ले रहा हूँ। ठीक है। उसके अंदर अब यहाँ पर आपके पास कुछ जो है ऑप्शंस या प्रीसेट्स आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड था, अब एक आपके पास आ रहा है फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। यानी कि जो भी फोरग्राउंड कलर सिलेक्ट होगा, ठीक है, उसके साथ जो नेक्स्ट कलर होगा वो आपका ट्रांसपेरेंट होगा। आई होप आपको ट्रांसपेरेंट मालूम होगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी मैं इस कलर को अप्लाई करूंगा हाफ पे, तो आपको ये कलर दिखाएगा। ठीक है। लेकिन बाकी जो कलर्स है वो आपके बैकग्राउंड के दिखाएगा। अगर मैं ये ऑन कर दूंगा तो इसके दिखाएगा, ये ऑन कर दूंगा इसके दिखाएगा। यानी कि आपका इतना एरिया जो है, अगर मैं सबको हाइड कर दूं तो इतना एरिया आपका ये ट्रांसपेरेंट है। सही। सही। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे और इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है, मैं एक और लेयर ले लेता हूँ। ठीक है। एक और लेयर लेने के बाद यहाँ पर अब मैं इस पे क्लिक करने के बाद, अगर देखें फॉर एग्जांपल अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें से आप सिलेक्ट करें। और अगर आप अब अपना जो है वो ग्रेडियंट, कस्टम ग्रेडियंट बनाना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर हम इस पे डबल क्लिक करेंगे। कैसे? इस ग्रेडियंट पे आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास ये कलर आ रहा है, इसकी आपके पास रेंज आ रही है कि अगर आप जितना इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आपने और इसके अंदर ऐड करना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक और पैनल ऐड हो जाएगा। ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास कलर होगा वही यहाँ पर आपके पास अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये ब्लू कलर अप्लाई कर देगा। दोबारा क्लिक करूंगा। ठीक है। यहाँ से मुझे जो है वो एक येलो कलर या आपके पास ग्रीन कलर अप्लाई करना है मुझे, तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर अप्लाई कर देगा। ठीक है। इसी तरीके से ये आपके पास टॉप पे जो आ रहा है, ये आपके पास है आपकी इमेज की ट्रांसपेरेंसी। यानी कि ये जो कलर है, ये इस तरफ से इस तरफ तक कितना आपके पास ग्रेडियंट कलर में जाएगा, ये आपके पास क्या ट्रांसपेरेंसी होगी इसकी। ठीक है। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी इनमें से पॉइंट्स को डिलीट करना है, तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। तो क्या होगा, आपके पास जो है वो लेयर या वो जो आपके पास ऑप्शन है वो यहाँ से जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है। अगर आपने कलर चेंज करने हैं, अपने कोई ग्रेडियंट बनाने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ नॉइस। ठीक है। नॉइस लेकर ओके करते हैं तो आपके पास जो है वो इफेक्ट इस तरीके से देगा। सही है। लेकिन अगर आपने नॉइस की जगह आपने सॉलिड ग्रेडियंट्स अप्लाई करने हैं, तो यहाँ से आप सॉलिड लेंगे। ठीक है। उसकी स्मूथनेस आ रही है, कितनी स्मूथनेस होनी चाहिए, 100% रखेंगे तो 100% होगी, वरना आपके पास जो स्मूथनेस है वो आपकी चेंज हो जाएगी। सही है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ये लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करनी है या एक से ज्यादा कलर्स अप्लाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसी की ऑल्ट के साथ जो है वो कॉपी ले सकता हूँ। ठीक है। ऑल्ट के साथ इसकी यहाँ पे कॉपी ले ली। ठीक है। फिर ऑल्ट के साथ फिर इसकी कॉपी ले ली। फिर इसकी ऑल्ट के साथ कॉपी ले ली, यानी ऑल्ट प्रेस करके रखना है आपने। ठीक है। और इसकी यहाँ पे कॉपी लेनी है, ऑल्ट प्रेस करके रखना है, इसकी कॉपी लेनी है, ऑल्ट प्रेस करके रखना है, इसकी यहाँ से कॉपी लेनी है। ठीक है। तो आपके पास ये इस तरीके का एक इफेक्ट बन जाएगा। अब आप इसको ओके करेंगे। अच्छा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये लीनियर के बाद हमने जो है वो दो और देखे थे, और इसमें एक हमारे पास एंगल ग्रेडियंट आ रहा था। ठीक है। अब मैं अगर एंगल ग्रेडियंट को अप्लाई करता हूँ तो सी दिस। ठीक है। इस तरीके का आपके पास इफेक्ट बन जाएगा। इसी तरीके से हम सिल्वर कलर भी जो है वो उसका भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसकी कॉपी बनाऊं एक, ठीक है, और इसकी मैं कॉपी बना के रखूं इधर, ठीक है, और इसकी एक और कॉपी बनाऊं, ठीक है, फिर ब्लैक की मैं एक कॉपी बनाऊं, फिर व्हाइट की मैं एक कॉपी बनाऊं, इस तरीके से बना के रख के ओके करा। ओके करने के बाद ये अप्लाई किया, ये देखें। सही है। और भी इससे थोड़ा सा आप अट्रैक्टिव करना चाह रहे हैं तो ब्लैक कलर को थोड़ा सा आप जो है वो लाइट पे रखें। सही है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो कलर रखा है वो उसमें भी आ जाए, इस पे क्लिक करके रखें और यहाँ पर लाके आई ड्रॉपर से क्लिक कर दें। इस पे क्लिक रखें, आई ड्रॉपर से क्लिक कर दें। अब अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब आपका इफेक्ट थोड़ा सा ऑटोमेटिक चेंज हो गया होगा। सी दिस। ठीक है। इस तरीके से हम जो है अपने कस्टम शेप्स बना सकते हैं, सॉरी ग्रेडियंट्स हम अपने कस्टम बना सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप जो है अपने जो ग्रेडियंट्स हैं उसको सेव भी करवा सकते हैं। कैसे सेव करवाएंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने जो भी ग्रेडियंट बनाया है, ठीक है, यहाँ पर आप जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पर आपके पास ये सेव हो जाएगा। लेकिन ये जब तक सेव है, जब तक आपके पास फोटोशॉप जो है वो इंस्टॉल्ड है। अगर आप इसी फाइल को, अपनी ग्रेडियंट की फाइल को उठा के किसी और सिस्टम में लेने जाते हैं, किसी और को देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है वो ये पूरा प्रीसेट जो है वो सेव करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप सब नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इसमें से पर्टिकुलर चाहिए, तो आप क्या करना है, आपने बाकी सबको जो है, अदर जो है उसको डिलीट करना है, क्योंकि डिफॉल्ट आपके पास ये ग्रेडियंट्स है। तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके, ये आपके पास सीजर बनी होगी, क्लिक करते रहेंगे। ठीक है, इनमें से जो जो आपको नहीं चाहिए वो आप वो सारे इसमें से हटा देंगे। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है सेव पे। सेव करने के बाद आप उसको यहाँ पे जो भी नाम देना चाह रहे हैं, माई ग्रेडियंट, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे माई ग्रेडियंट्स। माई ग्रेडियंट्स आपने करने के बाद यहाँ पर इसको सेव करा देना डेस्कटॉप पे या जहाँ पे भी आप चाहें। ठीक है, उसके बाद ओके कर दें। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ वही आपके जो है वो ग्रेडियंट्स नजर आ रहे हैं जो आपने सेव करवाए थे। ठीक है, इसको ओके करेंगे। अब जब आप नेक्स्ट टाइम दोबारा फोटोशॉप खोलेंगे तो आपके पास जो है वो लेट्स सी के आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, हम इसको दोबारा रिस्टार्ट कर दें फोटोशॉप को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपने फोटोशॉप को दोबारा रिस्टार्ट किया है। अब यहाँ से हम न्यू अपना फाइल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फाइल हमने सेलेक्ट की, इस पे आपने आकर ग्रेडियंट्स पे क्लिक किया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं वही ग्रेडियंट्स। अगर आपके पास वो ग्रेडियंट्स नहीं आ रहे तो आप यहाँ से लोड करेंगे। लोड करने के बाद यहाँ पे आपकी जो भी फाइल होगी वो इस तरीके से, देखिए हमारे ग्रेडियंट्स की आ गई। इसको आप डबल क्लिक करें और यहाँ से इसको ओके कर दें, तो क्या होगा, आपके पास दोबारा यहाँ से फाइल जो है वो लोड हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप इस फाइल को किसी के साथ कॉपी करना चाह रहे हैं तो यूएसबी में कॉपी करें, किसी को दें, वेबसाइट पे लगाएं, वो आपकी अपनी मर्जी होगी। तो आई होप आपको जो है वो ग्रेडियंट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।